एक ऐसे किस्से से आपको रूबरू करा रहा है जिस किस्से को सुनकर आपका दिल जो है वो दहल जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सीआरपीएफ का जवान एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर लेता है और शादी के बाद जब उसकी नौकरी चली जाती है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी बीवी भी चली जाती है। तो ये कितना बड़ा आघात उस सीआरपीएफ जवान पर लगेगा। हम बात कर रहे हैं भारत के रहने वाले सीआरपीएफ जवान, जम्मू कश्मीर के हंदवाल के रहने वाले सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद खान की बात। मुनीर अहमद खान को 2013-14 में एक लड़की से प्रेम होता है। एक लड़की से ऑनलाइन प्रेम हो जाता है। समझिए, ऑनलाइन प्रेम हो जाता है और ऑनलाइन जब प्रेम होता है तो वो अब शादी की बात तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान की रहने वाली, पाकिस्तान के सियालकोट की रहने वाली मीनल खान, जिसके माता-पिता भारत पाकिस्तान का 1947 में जब बँटवारा हुआ था, उस समय मीनल खान के पिता जो है वो पाकिस्तान भाग गए थे। पाकिस्तान भाग गए थे, उसके बाद होता क्या है कि वहीं पर वो लोग सियालकोट में रहने लगे। सियालकोट में रहते-रहते क्या हुआ कि उनका हालाँकि भारत में आना-जाना लगा रहता था और मुनीर अहमद खान जो कि जम्मू कश्मीर के हंदवाल के रहने वाले हैं, उनके यहाँ से उनकी रिश्तेदारी थी, उनके पिता के वो भाई थे, जिस वजह से वो उनके यहाँ आना-जाना भी लगा रहता था। हालाँकि मीनल खान जो है कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से उन दोनों के सभी लोगों के बीच में बातें होती रहती थी और 2000 जो है 13-14 में उनको प्रेम हो जाता है। बात करते-करते जब ये लोग फ़ोन से ऑनलाइन बातें करते हैं, तो इन्हें प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद होता क्या है कि दोनों अब शादी के लिए करते हैं, तो लेकिन भारत में वो लोग वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, लेकिन भारत सरकार उसे मंज़ूर नहीं करती है। तब तक जो है मुनीर अहमद खान को जो है नौकरी सीआरपीएफ में लग जाती है और जब सीआरपीएफ में नौकरी लग जाती है तो भाई लड़का नौकरी में हो गया, अब तो शादी तो निश्चित है। इसलिए कि भारत के बहुत सारे मुसलमान उनके घर जाते हैं शादी करने के लिए, जम्मू कश्मीर के ही, लेकिन वो शादी नहीं करते और बताते हैं कि हमें मीनल खान से प्यार हो गया है जो पाकिस्तान की रहने वाली है और पाकिस्तान के सियालकोट की रहने वाली है, उसी से हम शादी रचाएँगे। उसके बाद घर के लोग समझाते हैं काफ़ी, मुनीर के पिता भी समझाते हैं, माँ भी समझाती है कि भाई भारत पाकिस्तान में तल्खी चल रही है और तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है। उसके बाद इन लोगों की बातें वो दरकिनार करते हैं और बताते हैं कि हम तो सीआरपीएफ में हम सरकारी आदमी हैं, हम पाकिस्तान में भी शादी कर सकते हैं। उसके बाद होता क्या है कि दोनों काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है बहुत दिन काफ़ी लंबे अरसे से बातें करने के बाद दोनों के पास मोबाइल था, फ़ोन था, वीडियो कॉल पर घंटों-घंटों दोनों में बातें होती थी, प्यार की बातें थी और दूसरे सरहद पार की लड़की से प्यार की बातें थी। इसलिए ज़्यादा प्यार जितना दूर होता है कहा जाता है, उतना ही ज़्यादा लगाव हो जाता है। वीर ज़रा फ़िल्म में आप देख ही चुके हैं कि कैसे भारत के लड़के की पाकिस्तान की लड़की से प्रेम हो जाता है, जिसमें प्रीति जिंटा होती है। उसके बाद उसी तरह की घटना जो है यहाँ पर सामने आपको देखने को मिल रही है। अब है कि पहलगाम हमला होता, अब इसके बाद क्या होता है कि वो 2024 में दोनों ऑनलाइन निकाह कर लेते हैं। उसके पहले हालाँकि मुनीर अहमद खान ने सीआरपीएफ में अप्रूवल दिया था कि हमें भाई पाकिस्तान की लड़की से शादी करना है और हम वीज़ा अप्लाई करेंगे और वीज़ा उसके वहाँ से आएगा तो इसके बाद हम यहाँ इससे शादी करेंगे। लेकिन सीआरपीएफ ने जो है अप्रूवल नहीं दिया शादी करने का, इसलिए कि खुफिया एजेंसी जो है काम कर रही थी और उसमें पता चला कि भाई अगर शादी होगा तो समस्या हो जाएगी, इसलिए कि सीआरपीएफ का जवान है, देश की सुरक्षा में है। लेकिन उसके बाद जब अप्रूवल नहीं आता है तो वो मीनल खान से जो है ऑनलाइन जो है शादी करने का प्लान बना लेते हैं। इसलिए कि अप्रूवल आने में थोड़ा समय लगा था, समय और अप्रूवल आने में जब समय लगता है, तो जब अब अप्रूवल अभी आया ही नहीं था, तब तक 2024 में मीनल खान से ऑनलाइन व्हाट्सएप के द्वारा जो है वीडियो कॉल के द्वारा मुनीर अहमद खान उससे शादी कर लेते हैं। जब मुनीर अहमद खान उससे शादी कर लेते हैं, अब तो भाई आना ही पड़ेगा, इसलिए कि अब तो बीवी हो गई और बीवी हो गई तो आना लाज़मी है कि भाई भारत तो आएगी, चाहे वो जिस तरह से आए। उसके बाद उन्होंने इस बात को किसी से बताई नहीं और ऑनलाइन शादी कर लेते हैं। शादी जब ऑनलाइन कर लेते हैं तो 2024 में वो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद होता क्या है कि कुछ समय के लिए टूरिस्ट वीज़ा पर जो है, टूरिस्ट वीज़ा पर मीनल खान भारत आती है। टूरिस्ट वीज़ा पर जब मीनल खान भारत आती है तो काफ़ी धूमधाम से जो है उसका स्वागत किया जाता है। उसके लिए तरह-तरह के पंडाल बनाए जाते हैं, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और मीनल खान का भारत में स्वागत होता है। जम्मू कश्मीर के हंदवाल गाँव में उसका स्वागत भव्य तरीके से होता है। जिस तरह से शाही राजाओं की शादियाँ होती है, उस तरह से उसका स्वागत किया जाता है और वरमाला डालकर जो है उससे निकाह कर लिया जाता है। तो शादी हो जाती है। अब तो शादी हो गई, इसके बाद उसका सुहागरात बनता है। हालाँकि बच्चे तो अभी नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बाद जो है इसलिए कि 2024 में ही शादी हुआ था।
तो उसके बाद जो है क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो जब इस बीच क्या होता है कि दोनों खुशी-खुशी रहने लगते हैं। जब 15 दिन की टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म हो जाती है, तो वो वीज़ा के लिए दोबारा लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करते हैं और वो लोग चुपचाप अस्थिर हो जाते हैं। जब समझते हैं कि भारत में बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे बांग्लादेशी आकर रह ही रहे हैं, अगर हमारी बीवी भी चुपचाप रह जाएगी तो किसी को कानो-कान तक खबर पता भी नहीं चलेगा और जब पता नहीं चलेगा तो यहाँ रह भी जाएगी और बाल-बच्चे जब हो जाएँगे तो भाई कौन भगाएगा फिर? उसके बाद इस तरह से हज़ारों पाकिस्तानी, हज़ारों बांग्लादेशी, हज़ारों विदेशी जो हैं भारत में चुपचाप गुप्त रूप से रह रहे हैं, जो जिससे सरकार को ना जानकारी है, ना आम पब्लिक को जानकारी है और यहाँ भारत में रहने वाले लोगों की भी ये गद्दारी है, जो कि दूसरे देश के नागरिकों को भारत में बुलाकर रख लेते हैं और बताते नहीं हैं। बताना चाहिए, अगर वो सही तरीके से आए तो फिर कोई समस्या नहीं होगी, अगर वो गलत तरीके से आए तो फिर वो भारत की खुफिया जानकारी से लेकर कुछ भी चीज़ जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज सकता है या फिर अमेरिका, इंग्लैंड कहीं भी भेज सकता है, जो कि ये भारत के लिए सुरक्षा के रूप के तरीके से घातक साबित होगा और वही जिस तरह से पुलवामा और पहलगाम में हमला हुआ, यही होगा। इसलिए कि आप गलत तरीके से किसी देश में बसते हैं और वहाँ पर गलत तरीके से आतंकवादी, गलत तरीके से उसके खुफिया जानकारी जो है गलत तरीके से चली जाएगी और इसके बाद भारत में अगर किसी भी देश में अगर आप जाते हैं तो हर देश का वीज़ा होता है और इसलिए कि आप उतने ही दिन के लिए जाएंगे जितने दिन का आपका वीज़ा बनता है। तो इसने लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई नहीं किया और इसके बाद वो चुपचाप अपने घर में पति के साथ रहने लगी थी। पति सरकारी नौकरी में था, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता था, कोई सोच भी नहीं सकता था और जहाँ रहता था वहाँ तो भाई किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं होगी कि भाई पाकिस्तान के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इसलिए कि आप जितने भारत में रह रहे हैं पाकिस्तानी हैं, वो बिना बताए ही रह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रह रहे हैं। अब महिलाओं को ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है तो वो भारत सरकार पर ही गुस्सा हो रही है कि हमें क्यों भेजा जा रहा है, हम निर्दोष हैं। तो फिर पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें भी निर्दोष लोग मारे गए थे। उसके बाद क्या होता है कि अब सीआरपीएफ ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। जब पहलगाम में इस बीच पहलगाम में हमला हो जाता है, पहलगाम में 25 से 28 लोग मारे जाते हैं जो हिंदू होते हैं, उनका नाम पूछ-पूछ कर, धर्म पूछ-पूछ कर जो है उनकी हत्या कर दी जाती है आतंकवादियों के द्वारा। इसके बाद अब भारत सरकार जो है पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में रह रहे हैं उन पर कार्रवाई शुरू कर दी और सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी। जितने भी पाकिस्तान है उन्हें भेजने, पाकिस्तानी हैं उनको भेजने के लिए कार्रवाई भारत सरकार ने ढूँढ कर शुरू कर दी है। उसके बाद अब बिल में जो चूहे घुसे हुए थे उन्हें तो बिलबिलाना जो शुरू हो गया है, बाहर निकल रहे हैं धीरे-धीरे। इस बीच जो है मुनीर अहमद खान अपनी पत्नी जिसने भारत में गुप्त तरीके से रह रही थी, उनको जो है बाघा बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए जा ही रहे थे, तब तक खुफिया विभाग की नज़र में आ जाते हैं, खुफिया एजेंसियों की नज़र में आ जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं। अगर पत्नी को छोड़ने के लिए नहीं जाते तो नहीं पकड़े जाते, लेकिन सच्चाई जो है वो छुपती, जो झूठ जो है, सच्चाई को आप कब तक छुपा कर रखिएगा और झूठ को कब तक आप दबा कर रखिएगा। इसलिए जो है सच्चाई छुपती नहीं है, तो इसलिए अब वो झूठ कब तक आप छुपा कर रखिएगा, तो झूठ जो है पकड़ा जाता है और सीआरपीएफ का जवान मुनीर अहमद खान जो है उन पर सीआरपीएफ ने कार्रवाई कर दी है और सीआरपीएफ ने उनको नौकरी से भी निकाल दिया है। इसलिए कि सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए सरकार ने तत्काल कदम उठाया है और उसके डीआईजी जो है उन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया है और नौकरी से तब तक उन्हें निकाल दिया है, डिसमिस कर दिया गया है। इसलिए कि सुरक्षा के दृष्टि से हो सकता है कि उनकी पत्नी जो है भारत में कोई खुफिया विभाग भी बनकर आ गई हो, आईएसआई के एजेंट भी बनकर आ गई हो, लेकिन हालांकि ऐसी अभी समस्या उजागर नहीं हुई है। सिर्फ पत्नी के रूप में आई थी और पत्नी के रूप में उसे भारत से पाकिस्तान अब भेजा जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं जो है भारत में हो जाती है। बहुत सारे गुप्त तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। अब पत्नी के चक्कर में नौकरी भी गई, पत्नी की पत्नी भी गई, तो इसलिए जो लोग निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं उसकी सज़ा उन लोगों को ही भोगना पड़ता है जो उसका समर्थन करते हैं, जो उसका सपोर्ट करते हैं। हालांकि पाकिस्तान भेजी जा रही महिलाएं जो हैं या पुरुष जो हैं वो आतंकवादियों की को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि फ़िलहाल भारत में रह रहे हैं, सुरक्षा से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि भारत ही सबसे अच्छा देश है, इसलिए वहाँ आतंकवादियों की निंदा कर रहे हैं। लेकिन यही लोग जब पाकिस्तान चले जाते हैं तो भारत सरकार की ही बुराई करने लगते हैं। अगर आप निर्दोष को मारिएगा, निर्दोष की हत्या कीजिएगा तो फिर आप भी उसकी तरह की सज़ा भोगने के लिए तैयार रहिए। लेकिन भारत ने अभी उस तरह से सज़ा नहीं दी है जिस तरह से सज़ा आतंकवादियों के पैरोकारों को और आतंकवादियों के रिश्तेदारों को मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मुनीर अहमद खान और मिनल खान की प्रेम कहानी है, ये प्रेम कहानी दो सरहदों के बीच, आज आतंकवादियों ने उस प्रेम कहानी को ही मिटा दिया है। जो प्रेम कहानी एक दूसरे के सरहद पार में के होने के बावजूद भी वो प्रेम
जो है जिसे मिल जाए और वो प्रेम पर फिर आपत्ति आ जाए, तो समझिए कि इस प्रेम के बीच किसी की नज़र ज़रूर लगी है और वो आतंकवादियों की नज़र लगी है। इसलिए कि अच्छे तरीके से रह रहे थे सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद खान और मीनल खान। इन लोगों को तो आतंकवादियों से कोई मतलब था नहीं, लेकिन कहा जाता है ना कि प्रेम को किसी की नज़र लग जाती है, तो मीनल खान और अहमद खान की प्रेम को आतंकवादियों की नज़र लग गई, जिसकी वजह से ये दोनों आज अलग हो गए। बाद में जो भी होगा, शांति समझौता होगा, फिर शांति होगी या फिर भारत हमला करेगा, तो और भी बहुत सारे कष्ट आएंगे। इसलिए कि अब उस प्रेम का मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। इसलिए कि गुप्त तरीके से शादी करने के बाद वो सीआरपीएफ में बताए भी नहीं और अप्रूवल आने तक जो इंतज़ार भी नहीं किया और शादी भी कर ली। इसलिए इस तरह की घटनाएं अगर आप सोच में भी कर रहे हैं, तो समझिए कि अगर आप इस तरह की घटना कर रहे हैं, इस तरह के भारत के साथ अगर धोखेबाजी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, तो आपको सज़ा मिल ही गई। और भगवान सबको सज़ा देता है जो गलती करता है, आज नहीं तो कल सबको सज़ा मिलती है। और वही सज़ा जो है उस प्रेम को मिला है, जो प्रेम बिन बताए हो गया था, जो प्रेम झूठ बोल कर किया गया था। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।